Student, this is exercise 2.3 and first question is which of the relation or function give reason and find its domain and range. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये तीन पार्ट्स हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ये हमने बताया था रिलेशन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। जो भी फंक्शन होते हैं तो वो रिलेशन तो होते हैं ना, तो ये सभी रिलेशन तो हैं। हमें बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए, किसी भी रिलेशंस का फंक्शन होने के लिए, अगर एरो डायग्राम में हमने आपको बताया था किसी भी एक एलिमेंट्स की दो मैपिंग नहीं होनी चाहिए। सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर पेयर हमने बताया था किसी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन थी किसी फंक्शन की। तो फर्स्ट जो रिलेशन है हम देखेंगे क्या किसी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, वो नहीं है, ठीक है। सभी एलिमेंट की इसके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, ये रिलेशन फंक्शन है। अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये सभी जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके सेट को क्या बोलते थे हम, डोमेन। कितना होगा, 2 5 8 11 14 17। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन। एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 1। सेकंड एलिमेंट क्या है, 1, ठीक है। तो इसका रेंज हो गया, इसका डोमेन हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सेम है सभी में, तो हम इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि fx की वैल्यू सेम है, सभी में कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड पार्ट, ये रिलेशन है। सबसे पहले हमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि नहीं भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ऐसा कहीं नहीं है, इसमें 2 4 सभी फर्स्ट एलिमेंट चेंज है, डिफरेंट है, तो ये भी फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 10 12 एंड 14। ये क्या हो गया, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, आई मीन डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसका रेंज होगा। क्या स्टूडेंट्स आप इसको देख पा रहे हैं कि इसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है इनमें रिलेशन किस टाइप का है। ये जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का हाफ है, देखिए 4 का ये 2 हाफ है, 3 का 6 ये ना, ये हाफ है। तो अगर हमें फंक्शंस है भी तो फंक्शन किस टाइप का है, fx का कितना है, x/2 टाइप का। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। हालांकि वो चीज हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, बट फिर भी ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इनमें से ये दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 की यहाँ पे दो इमेज है, 1 की दो इमेज है, यहाँ पे 3 भी है 5 भी है। तो इस तरीके से मैपिंग हो रही है और ये फंक्शन के लिए अलाउड नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the domain and range of the following real function. In this chapter we discuss only real function and real valued function, ठीक है। तो मैं ये कुछ फंक्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ना दो पार्ट है। we find domain and range, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है एंड रेंज फाइंड करना है। एक्चुअली स्टूडेंट डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता था, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। उन x की सभी वैल्यूज का सेट जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, वो सभी वैल्यूज क्या होती थी, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन।
मेरा फर्स्ट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू -x माइनस मोड x। अब यहाँ पे सेट हमारा फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन है, ठीक है। तो मैं x की जगह पे ऐसे क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिससे कि मेरा फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इससे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 2 3 4 5 5.1 5.2 पॉइंट में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, एनी रियल नंबर हम यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो ये x की जो पॉसिबल वैल्यूज थी, इन वैल्यूज के सेट को क्या बोलते हैं हम, डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि इसमें से कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ f(x) एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिस x की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है, तो उस x की वैल्यूज पर जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है f(x), वैल्यू ऑफ f(x) आर कॉल्ड रेंज, ठीक है। वैल्यू ऑफ f(x) इज कॉल्ड रेंज। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इफ वी पुट x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू -1। f(x) यहाँ पे 1 लिखूंगा, मोड किसी भी नंबर्स को पॉजिटिव कर देता है ना, लेकिन उससे पहले नेगेटिव लगा हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा। अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अगर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, -3। मे भी यहाँ पॉइंट में कोई नंबर पुट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, वो 0 आएगी, क्योंकि 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो यहाँ पे -0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे जैसे x की वैल्यू आगे पुट करते जाएंगे तो सारे नंबर्स नेगेटिव आते जाएंगे। तो यहाँ पे रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, 0 से लेके सारे नेगेटिव नंबर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 सॉरी 0 इंक्लूड है, ठीक है। और कहां तक जाएगा ये, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो f(x) की वैल्यू भी आगे आती जाएंगी, और वो नंबर कैसे होंगे, सभी नेगेटिव नंबर होंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0। ये माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन का डोमेन हो गया और ये रेंज। अब हम सेकंड फंक्शन को देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस x²। वी फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू जो रूट के अंदर है, तो हमें पता है, देखिए हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, रियल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी नंबर्स होगा, जो भी वैल्यू होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तो वो रियल नहीं, वो इमेजिनरी पार्ट्स हो जाता है, जिसके आगे हम 4th एंड 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है कि जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो गई तो हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है हम x की जगह पे क्या ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि मुझे टोटल क्वांटिटी, ये वाला नंबर पूरा, ये जो नंबर है 9 माइनस x² पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दें तो इस पूरे फंक्शन की f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 0 लेकिन 9। अगर x को 1 पुट करते हैं f(x) कितना आएगा, √9 आई मीन 3 प्लस माइनस 3। अगर x को 1 पुट करेंगे तो f(x) कितना होगा, √8 प्लस माइनस √8। अगर आप x के ऊपर 2 पुट करते हैं f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 4 9 माइनस 4 यानी √5 प्लस माइनस 5। अगर x को यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 9 यानी कि 0। और अगर यहाँ पे x को मैं 4 पुट करता हूँ तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी,
9 minus 4 4 जा 16, 9 minus 16 मीन्स -7, और -7 का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो x की केवल यही पॉसिबल वैल्यूज हैं जब हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा? दूसरा, अगर हमें x की जगह पे -1 लें, फिर अगर यहां से अगर x की जगह पे अगर -1 पुट कर देते हैं तो -1 का स्क्वायर होगा, फिर भी +1 आएगा, तो फिर से वैल्यू ही निकल के आएगी। तो x इक्वल टू प्लस -1 दोनों के लिए वैल्यू ही आएगी, एंड x इक्वल टू +-2 के लिए भी वैल्यू ही आएगी, एंड x इक्वल टू +-3 के लिए भी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो हमें x की उन वैल्यूज का सेट जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे केवल इंटीजर्स लिए हैं। हम यहाँ पे 1.1 भी लेंगे, 1.2 भी लेंगे, 2.1 भी लेंगे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज लेंगे। तो हमारे इसमें x की जो मिनिमम वैल्यूज क्या है? -3, इसका फंक्शन डिफाइन हो रहा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका फंक्शन डिफाइन हो रहा है? +3। ऐसा क्यों? अगर मैं x यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। अगर मैं x यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तब भी वैल्यू वही आएगी, पॉजिटिव, आई मीन नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम 4 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पे 4 पुट करूंगा तो ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज हम ये रियल नंबर्स नहीं होता, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो केवल x की यही वाली वैल्यू पॉसिबल है, -3 से सारी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और +3 से छोटी होनी चाहिए। क्या -3 और +3 इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो x की मैं -3 में पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू 0 निकल के आएगी, ठीक है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 पॉसिबल है, और यहाँ पे x की +3 पुट करेंगे तब भी वैल्यू वही निकल के आएगी। तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज -3 to 3। नाउ रेंज, और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ fx, ठीक है। तो fx की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही थी? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी? 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी? इसकी 3, ठीक है। x को 0 इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? +3। x के पे हम यहां पे 0 पुट करेंगे तो 9 - 0 आई मीन कितना होगा? 3। इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से 3। इसका डोमेन हो गया एंड इसका रेंज हो गया। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिया है, जिसके में डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। इसको हम डिफरेंट अप्रोच से इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है उन कंडीशन का यूज करके, उनको यूटिलाइज करके हम इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज, डोमेन फाइंड करने के लिए डोमेन की डिफरेंस क्या थी? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे x की वैल्यू, हमें वो सारी वैल्यूज पुट करनी है जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइन हो, और फंक्शन डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन इज 9 minus x square is greater and equal to 0, greater than and equal to 0 मींस रूट के अंदर अगर ये वाली क्वांटिटी अगर ये नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव क्वांटिटी का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इस -x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं ऐड x स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में x स्क्वायर ऐड करना है, तो ये x स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे होगा 9 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x स्क्वायर, मींस 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी का साइन को हटा के मैं इसको इक्वलिटी का साइन यूज कर रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 3। ये x की जो वैल्यू है हम इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -3 होगा एंड यहाँ पे 3 होगा। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट हमें जो मिले थे x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू जो -3, हमने इसको नंबर लाइन पर प्लॉट किया है,
और इन दो पॉइंट ने इस नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। इस पार्ट में x की वो सारी वैल्यूज होंगी जो -3 से भी छोटी हैं, -4, -5, -6। इस साइड में x की वो वैल्यू होंगी जो 3 से भी बड़ी हैं, 4, 5, 6, 7। और इस पार्ट में केवल x की वो वैल्यू हैं जो -3 से बड़ी हैं बट +3 से छोटी हैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू इधर से कोई भी नंबर पुट करता हूँ, सपोज दैट मैंने -4 यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -4 पुट करूंगा इस इनइक्वालिटी में या फिर यहाँ पे कहीं पे भी, अगर मैं -4 यहाँ पे पुट करूंगा तो 9 माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा -7, कितना, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा मुझे जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे -4 पुट करूंगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इज लेस देन इक्वल टू 9, जो कि गलत है, ठीक है। फिर हम यहाँ से कोई भी नंबर लेंगे -3 और +3 के बीच में, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब मैं 0 को यहाँ पे पुट करूंगा तो x स्क्वायर के बाद 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, 0 9 के इक्वल तो नहीं होगा बट उससे लेस है, तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करेगी। एंड थर्ड वन इज, अगर 3 से बड़ा मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ 4, 5, 6, वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसको भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारे पास केवल -3 से +3 के बीच जो भी नंबर होंगे जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया, और डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन केवल इन्हीं दो पॉइंट के बीच के सारे जो भी रियल नंबर्स हैं उन पे डिफाइन होगा। तो क्या होगा, -3 से 3 तक। हमने बताया था रियल नंबर्स के सेट को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नोट नहीं कर सकते, उसके लिए हमने इंटरवल यूज किए थे, ठीक है। तो इंटरवल हमें कौन सा लगाना है, ऊपर लगाना है, क्लोज लगाना है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट तो एंड पॉइंट क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो -3 एंड 3 दोनों इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें इक्वलिटी का भी साइन है, ठीक है। तो ये इसका हो गया डोमेन। हमने यहाँ हमारे पास जो भी कंडीशन दे रखी थी उसको यूटिलाइज किया है और उससे हमने डोमेन फाइंड किया। नाउ रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। और फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस x स्क्वायर। इस वक्त हम f(x) को y भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना आपको y इक्वल टू f(x) इस तरीके से लिख देते थे ना, किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पता ना फंक्शन एज अ रूल। तो इन दोनों साइड से ना स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा 9 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। हम जब भी रेंज इस टाइप से फाइंड करेंगे तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या था, y की वैल्यू क्या थी इन टर्म्स ऑफ x, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर लीजिए, y को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस का x है ना वो प्लस हो जाएगा। तो 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर किया है और इसको इधर ट्रांसफर किया है, तो यहां से कंडीशन निकली है 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसमें 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, बट यहां पे क्या है x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 9। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, 9 माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर के इक्वल है, बट यहां पे x स्क्वायर 9 से लेस और इक्वल है, तो वी कैन राइट इट 9 माइनस y स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, ठीक है। अब इस 9 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो y स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 माइनस 9 इज 0, ठीक है। माइनस y स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। हम दोनों साइड से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर में पॉजिटिव y स्क्वायर एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। जब भी स्टूडेंट हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आप इसको ऐसा समझेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, लेकिन जब इसके दोनों साइड में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ये -3 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये 2 बड़ा होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन
चेंज हो जाएगा। देखेंगे -3 इज लेस देन -2, यहाँ पे कितना था 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। y square is greater than equal to 0 and y is greater than and equal to 0, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया हमने बोथ ऑफ साइड्स, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट स्टूडेंट्स 0 से बड़े तो काफी नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहां तक, ठीक है, ये चीज हम थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 9 - y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x क्या है एनी रियल नंबर, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर का जब भी स्क्वायर करेंगे तो बेबी ये वो 0 से तो बड़ा होगा। किसी भी नंबर्स का चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सेकंड कंडीशन हमें यहाँ से मिली 9 - y स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 कब होगा, ये x वैल्यू 0 कब हो, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज 0 के इक्वल होगी। तो -y स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, 9 is greater and equal to y square, y square is less than equal to 9, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y कैसा होगा, y is less than and equal to प्लस -3, तो क्या होगा y -3 से बड़ा होगा और इक्वल होगा पर +3 से छोटा होगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन आई। बट जब भी हम किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे या डोमेन या रेंज कुछ भी, तो जो भी कंडीशन गिवन है उन सब का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, y 0 से बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या है y -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर -3 का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने -3 यहाँ पे लिया तो ये वाली कंडीशन ना वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 0, यानी y 0 से बड़ा होना चाहिए एंड +3 से छोटा होना चाहिए। तो इसका रेंज हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन 0 इक्वलिटी का साइन है, क्लोज इंटरवल आएगा 3, इसमें इक्वलिटी का साइन है, क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज हो गया और ये इसका डोमेन हो गया। स्टूडेंट मोस्टली हम किसी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज इसी तरीके से फाइंड किया करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, a function f is defined by fx is equal to 2x minus 5, write down the value of f0, f7 and f minus 3. Students, put the value of 0, 7 and minus 3 in place of x. ये फर्स्ट करते हैं, given a function is defined by 2x minus 5 and find the value of f0, put x equal to 0, ठीक है। x पे हमें यहाँ पे 0 पुट करना है, तो 2 into 0 minus 5 is equal to -5, ठीक है। सेम fx वैल्यू कितना है 2x minus 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f7, कितना होगा 2 into 7 minus 5, put x equal to 7 in this function, कितना हो गया 14 minus 5 means 9, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ। Next one, question number 4. If temperature in Celsius is defined from 9C upon 5 plus 32, ठीक है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फंक्शन को f से ही रिप्रेजेंट करें, t, y कुछ भी हो सकता है। Now find the value of t0, t28, t minus 10 and if tc equal to 212, 212, now find the value of c. देखो सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 3, देखिए tc टेम्परेचर इन सेल्सियस 9C अपॉन 5 प्लस 32, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है T0, तो सिंपली पुट T इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, हमें क्या फाइंड करना है T0, यहाँ पे कितना है TC, तो C की जगह पे क्या रखेंगे 0 पुट करेंगे, T0 इज इक्वल टू 9 एंड C की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 5 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 32, यहाँ पे C की जगह पे 28 पुट करना है आपको, यहाँ पे T की जगह पे माइनस के 10 पुट करना है। अब ये है TC is equal to 9C upon 5 plus 32, find the value of C if TC equal to
212, तो कितना 212 इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। अब यहाँ से आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, 32 को ट्रांसफर करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डू योरसेल्फ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। And first function is f(x) equal to 2 minus 3x, where x belongs to real number and x is greater than 0. Second, f(x) equal to x square plus 2, x एक real number है, and f(x) is equal to x, where x belongs to real number. ठीक है, तो हमें इसका रेंज फाइंड करना है, डोमेन डिस्कस नहीं करना। तो रेंज क्या होता है? वैल्यू ऑफ f(x) एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि x की जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता था उन वैल्यूज पे जो f(x) की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? रेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, x के पे पुट करके हम देख सकते हैं कि f(x) की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी। हमें x इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास ये कंडीशन है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे x के पे 0 भी पुट नहीं कर सकते। तो x के पे अगर मैं कोई भी नंबर जो भी 0 से बड़ा है यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? 2 से छोटी आएगी, हैं, लेस देन 2, क्योंकि 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू x की वैल्यू और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से जो बड़ा नंबर जाएगा, तो जब इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर कैसा होगा? नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली वी कैन से रेंज ऑफ फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, 2 नहीं होगी। अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो x के पास 0 पुट कर देते तो 3 माइनस 0 यानी 2 होती, तो इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। एंड x इज ग्रेटर देन 0, कहां तक जाना है, कितना ग्रेट होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है। अगर वो x इनफाइनाइट हो गया तो 2 माइनस इनफाइनाइट कितना होगा? विल बी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, हम इसको मोस्टली माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये हमारी जनरल अप्रोच थी, लेकिन इस कंडीशन का यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, 2 क्या लिखा है? x इज ग्रेटर देन 0, हमें केवल x की वही वैल्यूज लेनी है जो 0 से बड़ी हो। तो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा? 3x इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ ऑफ साइड्स, तो कितना होगा? -3x इज लेस देन 0। हमने बताया था जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम -0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड 2, ठीक है, ऑन बोथ ऑफ साइड्स हमें 2 ऐड कर रहे हैं, -3x + 2, हम इसको कैसे लिखेंगे? -3x + 2, हम इधर भी 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन इसको मैं पहले 2 -x को बाद में लिख सकता हूं क्या? हम इसको लिखेंगे 2 -3x इज लेस देन 0 + 2 मीन 2। तो ये क्या है? 2 -3x, ये तो हमारा फंक्शन है, तो क्या होगा? फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन 2, फंक्शन हमेशा 2 से छोटा होना चाहिए। अब कितना छोटा होना चाहिए ये हमारे पास कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन इज, देखिए इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज -∞ टू 2, -∞ से लेके 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं होगा और इनफाइनाइट तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, एक सिंबल होता है जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, सेम सेकंड क्वेश्चन, x² + 2, x इज रियल नंबर। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर है, जब x की जगह पर हम कोई भी रियल नंबर पुट करें या माइनस कोई नंबर हो चाहे प्लस का नंबर हो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। जब भी इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी तो ये कितना होगा? 2 + समथिंग। ठीक है, मिनिमम इसकी वैल्यू 2 हो सकती है जब x की वैल्यू पे हम 0 पुट करेंगे।
तो इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक। क्या 2 इसमें इंक्लूड है, हाँ, अगर x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो इसकी फिक्स वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो इसका ये रेंज हो गया। और अगर हम इसको इस तरीके से फाइंड करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अरे किस x के ऊपर कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 ऐड कर रहे हैं बोथ ऑफ साइड से। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, इधर मैंने 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 यानी कि 2। और ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन fx इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, fx 2 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से बड़ा होगा, लेकिन बड़ा कितना है इसी समय यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसको कहां कितना बड़ा लेंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितना होगा, 2 टू इनफाइनाइट। इक्वलिटी का साइन है इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डू योरसेल्फ, इसमें क्या होगा, ये तो रियल नंबर है ही। ठीक है,